दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संघ पिता मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान आप समस्त दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े और भारत के समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों, स्टेक होल्डर और इस समुदाय के लोगों को और भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए वचनबद्ध है। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आज 15 अगस्त है और हमने जो है आज़ादी के 78 साल पूरे कर लिए हैं, 78 ईयर। और आज जो है हमारे मन में साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बुद्धिजीवी वर्ग जो इस समुदाय के प्रति कॉन्शस है, सेंसिटिव हैं, उन समस्त लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आज़ादी के 78 साल बाद आखिर हमारी जो है पहचान कहाँ तक बनी है। हमने जो है आर्थिक स्थितियों में अपनी पकड़, पहुँच और पहचान कहाँ तक प्राप्त किया है, या यूँ फिर जो है 15 अगस्त को सिर्फ झंडा फहरा लेना या जो है राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी खा लेना, थोड़ी सी देशभक्ति गीत को जो है गा लेना, घर में बजा लेना, हाथों में जो है बैच और जो है झंडे को लेकर के क्या आज़ादी का मतलब यही है। तो इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रत्येक साल 15 अगस्त को जो है अपना चेयरमैन मैसेज देते हैं। तो उसी कड़ी में आज जो है हम आप समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों, स्टेक होल्डर और इस समुदाय के लोगों को मैसेज ऑफ चेयरमैन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंट डे यह दे रहा हूँ। तो आज का विषय भी मेरा यह है कि इकोनॉमिकल रीच अप टू 78 ईयर्स इंडिपेंडेंट, आज़ादी के 78 साल बाद हमारी जो है आर्थिक स्थितियों में कहाँ तक जो है पहुँच पहचान बन पाई है। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, एक बच्चे के स्कूल में 15 अगस्त के दिन एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता में शिक्षक ने अपने छात्रों को कहा कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको लगता है उस चीज़ों का जो है चित्र बनाना है। सारे स्टूडेंट ने जो है चित्र बनाया, किसी ने घोड़े का चित्र बनाया, किसी ने खरगोश का चित्र बनाया, किसी ने तिरंगा झंडे का चित्र बनाया, भारत का मानचित्र बनाया, अन्य बच्चों ने जो है सारे चीज़ों को बनाया। एक बच्चे उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने सफ़ेद पेज जा कर के जो है टीचर्स को दे दिया, नीचे नाम लिख दिया जितेंद्र पासवान, पिता श्री राधे पासवान, रोल नंबर जो है जो मन हुआ सबसे बुड़वकवा स्टूडेंट वाला रोल नंबर लिख दिया, कक्षा जो है LKG UKG लिख करके जो है टीचर्स को दे दिया। अब आ जा रहा है अंकित, ठीक है। तो सारे कुछ बच्चों के जो है पेपर्स जांचने के बाद जब उस बच्चे का पेपर देखी गई तो सफ़ेद था। नेक्स्ट डे कक्षा में उस बच्चे को बुलाया, कहा यदि तुम्हें जो है कुछ नहीं आती थी तो तुमको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत क्या थी, तुमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। बताओ, तुम पार्टिसिपेट किया और सादा पन्ना जा कर के छोड़ दिया। बच्चे ने कहा कि गुरुजी आता हमको सब चीज़ है, हम खरगोश भी बना सकते हैं, घोड़ा भी बना सकते हैं, बत्तख भी बना सकते हैं,
तिरंगा भी बना सकते हैं, मानचित्र बना, कहिए तो आपका हूबहू चेहरा बना देंगे। तो कहा बकवास कर रहे हो, तो फिर तुम बनाया क्यों नहीं? सफ़ेद पेज को जो है क्यों छोड़ दिया? कहा कि महोदय आपने उसमें जो है कंडीशन डाल दिया था कि जिस बच्चे को जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो उसका चित्र बनाएगा, और मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रिय है उस चित्रों को उद्धृत नहीं किया जा सकता है, उद्धृत नहीं किया जा सकता है। कह रहे अंकित बा, अभी तो तू नर्सरी में है, इतना लंबा चौड़ा फिलॉसफी कौन सी का दे रहा है रे? क्या चीज़ तुमको पसंद है? तू छड़ी कस के मारा। जिस समय हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे उस समय मास्टर जी जो है सरकारी स्कूल में बड़ी मार मारता था। हालांकि हम तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन चचेरे मेरे फुफेरे भाई सब पढ़ते थे तो कहता था करे टीचर्स बड़ी मार मारता है, बौकलीस दिया। 2 बौकली खींच करके अंकितवा को कहा कि जो है अभी तो तू नर्सरी में पढ़ रहा है, इतना लंबा लंबा बात बोलता है, बताओ तुमको क्या चीज़ पसंद है और उसका चित्र नहीं बनाई जा सकती है। उसने कहा श्रीमान मुझे आज़ादी पसंद है, और आज़ादी की चित्र जो है कॉपी पर उकेरी नहीं जा सकती है। ताली बजाओ, अपने मन से तो नहीं है, बजाओ, हम ही कह देते हैं कि आज़ादी का चित्र जो है वह नहीं बनाई जाती है, और मुझे आज़ादी पसंद है। तो सारे बच्चे जो है उनकी ओर जो है देखने लगा और गर्वान्वित हुआ कि वास्तव में तो सभी लोगों को स्वतंत्रता पसंद है, हर एक लोगों को, लेकिन किस टाइप का स्वतंत्रता? स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है आपके दिमाग में? आप कैसा स्वतंत्रता चाहते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में जब जो है हम लोगों का फेयरवेल हो रहा था तो उसमें कहा बॉस हम जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर रहे, तो सभी लोगों ने जो है कहा कि बॉस अब तो विदा ले रहे हैं, आप थोड़ा अच्छा अच्छा गाना भी गाते हैं, स्पीच भी देते हैं, तो आज कम से कम 2 कविता जो है गा दीजिए। तो उसमें हमने जो है 2 कविताएं गाया था, उसमें से एक कविता तो आज जो है अप्रासंगिक होगा, दूसरा कविता को हम सुना देते हैं। उसमें था कि आज़ादी की कीमत, उसमें जो है मैंने फाइनल ईयर में कहा था कि आज़ादी की कीमत, तो उसमें हमने यह कहा था कि दुनिया में एक ही तमन्ना लेकर मैं जीता हूँ, दुनिया में एक ही तमन्ना लेकर मैं जीता हूँ, दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता। दुनिया में एक ही तमन्ना लेकर मैं जीता हूँ, दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता। बहुत लंबी कविता थी, परंतु आज के प्रसंग के विषय में उस कविता में मैंने उद्धृत किया कि दूर फिरंगी लंदन भागा, दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा। कहता है ना कि बाप रे बाप इतने लोगों ने कुर्बानी दिया, फांसी पे चढ़ गए। हम लोग जब बच्चा थे तो भाषण देते थे ना कि देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों भारतीयों ने जो है फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए, अंग्रेज़ों की गोलियां खाई, कोड़े खाए, फिर अपना जो है देश आज़ाद हुआ। बोलते हैं ना जी, तुम लोग के बच्चा लोग भी जो है स्पीच देता है, गाना भी गाता है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये सब गाते हैं। प्रभात फेरी होता है, उसमें सभी जो है नेताओं का अमर रहे, आज क्या है 15 अगस्त, 15 अगस्त मनाइए, घर घर झंडा फहराइए, महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, ये सब नारा भी लगता था उस समय हमारे टाइम में। अभी क्या होता है ये तो आप ही लोग बता सकते हैं,
हैं कि कितना जो है किस प्रकार अब सेलिब्रेशन होता है। तो उसमें मैंने वही कहा कि दुनिया में एक ही तमन्ना लेकर मैं जीता हूँ, दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता। और आगे उसको कहा कि दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा। दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा। क्वेश्चन मार्क। पुरोहित प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और राष्ट्रपति लाला। पुरोहित प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति लाला, मेरी क्या माथे पर मैला। समझो, थोड़ा कविता को समझो कि दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा। पुरोहित प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति लाला, मेरी क्या, मेरी मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, मेरी क्या माथे पर मैला। मरी जानवरों की चमड़ी छील छील कर आज भी जूता सीता हूँ, दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, उद्यमियों, यह हमने जो है 94 में कहा। 78 ईयर जो है आज इंडिपेंडेंट हो गया। बहुत सारे चीज़ें जो है हुई, लंबे लंबे भाषण अखबारों में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हाँ, पूरा मुबारकबाद का सुबह से जो है रात के 12 बजे से जो है आज रात 12 बजे तक एकदम पूरा दौर चलेगा। लेकिन उस नर्सरी के छात्रों की तरह क्या कोई बता सकता है कि आज़ादी का चित्र कैसा होगा। अब वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आज़ादी का चित्र कैसा होना चाहिए। जब जो है अचानक तुम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो, तुम्हारे सामने अगर बोल दिया जाए अनुसूचित जाति जनजाति, तुम अपने आप को नहीं देखते हो। तुम्हारे मन में एक चित्र उभरता है। कैसा चित्र? शहरों के गटर में जो है, गंदे नालियों में जो है लैट्रिन और कचड़ा से भरे हुए लोग। दैट इज द सिंबल ऑफ शेड्यूल कास्ट। शमशान घाट में लाशों में आग लगाते हुए, सिंबल ऑफ शेड्यूल कास्ट। चौक चौराहे पर जूते पॉलिश करते हुए लोग, सिंबल ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्या 78 साल में हमारी पहचान यही है? जब आदिवासी की बात करते हैं तो हाथ में तीर गुलेल लिए हुए, तीर धनुष और गुलेल लिए हुए, रुखी गिलहरी को मारते हुए, ऐसा चित्र उकर कर कहता है। क्या भाई, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? कोई नहीं कहेगा कि जो है अंकित राज चश्मा लगा करके, रेवन का चश्मा लगा कर करके, मतलब शेड्यूल कास्ट इस टाइप का होता है। जैसे गूगल में तुम सर्च करोगे ना फोटो ऑफ रावण, तो अरविंद त्रिवेदी का फोटो आ जाएगा। दैट इज द पैरामीटर ऑफ रावण। और नाटक में, ड्रामा में, टीवी में, सीरियल में अगर रावण होगा तो मतलब उसी के तरह वेशभूषा, मतलब वह रावण है। अरविंद त्रिवेदी का जो है फोटो आ जाएगा। निकालो शकुनी का फोटो, डालो गूगल में, और गुफी पेंटल का फोटो आ जाएगा। बादशाह अकबर का फोटो देखो, पृथ्वीराज से इसका जो है पृथ्वीराज कपूर का जो है फोटो आ जाएगा। मतलब वह जो है उसका अकबर का जो है पैरामीटर और सिंबल जो है वही हो गया। तो जब हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं
तो नाली के गटर में जो है नाली साफ करते हुए लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट। शमशान घाट में जो है मुर्दा को आग देते हुए लोग, नंग धड़ंग हाथ में आग लिए हुए लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट है। चौक चौराहे पर बूट पॉलिश करते हुए मोची भाई, पैरामीटर ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब का जैसे नाम लोगे तो हाथ में गुलेल या फिर तीर धनुष लिए हुए, आधा जो है अंग खुला हुआ, आधा वस्त्र पहना हुआ, गिलहरी को मारते हुए, सियार को मारते हुए माथा में आ जाता है सिंबल कि ट्राइब वही है। तो भाई मेरे 78 साल में हम अपनी क्या पहचान बनाए, 78 ईयर में। और तब तुम्हारी आज़ादी की मायने क्या है, आज़ादी की कीमत क्या है, और किस प्रकार हम आज़ाद हुए। तो सही बात है ना जी कि दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा। पुरोहित प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति लाला, मेरी क्या माथे पर मैला। हमारा आज भी अगर शेड्यूल कास्ट कह दे तो शेड्यूल कास्ट मतलब मुसहर टोली, शेड्यूल कास्ट मतलब वाल्मीकि टोली, शेड्यूल कास्ट मतलब भंगी टोली, शेड्यूल कास्ट मतलब चौक चौराहा पर मोची, शेड्यूल कास्ट मतलब जो है वो धोबी घाट पर, अब तो धोबी घाट पर धोबी नहीं है, लॉन्ड्री वॉन्ड्री खुल गया है तो वो तो चलो रिप्लेस हो गया। लेकिन अभी भी शेड्यूल कास्ट मतलब वही भंगी, मेहतर, डोम और चमार। 78 साल के बाद हो, अब तुम जो है इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो पासवान हैं, हम तो लाल बेगी हैं, हम तो हलाल खोर हैं, हम तो कुरियार कुजड़ा हैं, हम तो नट हैं। भरम में मत रहो। शेड्यूल कास्ट मतलब वही होता है। भ्रमित जो है होने की जरूरत नहीं है। और यदि भ्रमित हो, अगर कोई कह दे कि कोई पासवान यहाँ है कि नहीं मीटिंग में, हाँ उदय पासवान, तो अगर उदय पासवान ही घमंड में रहे कि नहीं नहीं हम तो पासवान हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या में जो है तोरा कोई पहचान नहीं रहा है, तुमको इतनी बड़ी जनसंख्या में कोई पहचान ही नहीं रहा है। शेड्यूल कास्ट मतलब अरे अंकितवा हमारा कॉपी करता है रे, हम चश्मा पहने हैं तो हमको थोड़ा आंख में दर्द हो रहा है, तुम चश्मा कौन सी के लिए पहना है, हैं? कॉपी कर रहा है गुरुजी के। तो एक दिन जो है वो धमी पाठशाला जो है तोरे नामे कर देंगे, धमी पाठशाला चलाना, ठीक है जी। तो दूर फिरंगी लंदन भागा, आजादी से भाग्य किसकी जागा। पुरोहित प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति लाला। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आज आज़ादी का दिन है, हम लोग झंडे के नीचे हैं, ठीक है। और यह जो भाषण हम लोग दिया करते थे कि देखो देश पर खतरा मंडरा रहा है, देश में यह हो रहा है, हम लोग ऐसे करेंगे, इसमें एक कहानी और जो है थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, फिर मुख्य टॉपिक पर आएंगे। हमारे पापा अच्छे शास्त्र के ज्ञाता थे और शास्त्रीय संगीत जानते थे, और बचपन से ही हम सभी भाई जो हैं क्रिएटिव थे, एक्टिविटी में स्कूल में भाग लिया करते थे। आज एक उद्यमी से सुबह सुबह चर्चा भी हुआ था, ठीक है। तो उस स्कूल में इसी तरह 15 अगस्त के दिन जो है तो अनाउंस किया गया कि भाई कोई गाने में भाग लेगा, कोई स्पीच में भाग लेगा, ऐसा ऐसा कर करके हुआ।
तो पापा मेरे उस समय हमको मेरा नाम बचपन का गनौरी दास और भैया का नाम जो है बटोरन। यह जो है 9 क्लास तक चला है। 9 के बाद जो है हमारा जितेंद्र पासवान और उसका जो है श्रवण पासवान हो गया। अदरवाइज जो है 9 तक हम गनौरी दास थे और भैया जो है बटोरन थे। ठीक है। तो बोला भाई क्या क्या भाग लोगे? तो स्पीच के लिए वह होता था और गाने के लिए हम होते थे। बाद में उल्टा हो गया कि स्पीच के लिए हम होने लगे और वह जो है किसी चीज़ में भाग नहीं लेते थे। हाँ, स्पीच के लिए हम हो गए सूटेबल, चूँकि मेरा आवाज़ भी था और अच्छा बोलते भी थे। अभी भी तुम लोगों के सामने बोल ही लेते हैं। हिंदी सीख के ही बोल रहे हैं, लेकिन बोल लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं। कोई कहेगा नहीं कि हमने हिंदी सीखा है, बढ़िया बोल लेते हैं। क्या पप्पू, हिंदी तो अच्छा बोल लेते हैं। तो 15 अगस्त के दिन जो है थोड़ा एगो लेते आइए मांग करके। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि टीचर ने कहा कि भाई आपको, तो पापा से पूछे कि पापा क्या किया जाए? तो बोला तुम तो शास्त्रीय संगीत के जो है पुत्र है जी साहब, तुम्हारा पापा शास्त्रीय संगीत गाता है, तो कम से कम तुम जो है वहाँ गीत गाओ। तो हम कहे कि पापा गाएंगे, लेकिन गाएंगे क्या? तो तुम लोग भी अपने बच्चे को एक चीज़ ज़रूर बताते हो, जब वह स्पीच देने जाता है या फिर कुछ ऐसा करने के लिए जाता है, तो कहते हो बेटा जब मंच पर खड़ा होगे तो समझना कि सामने वाला जितना है सब तुमसे कम जान रहा है और तुम सबसे ज़्यादा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिस इज़ द कॉमन। तो ये चीज़ कहते हो। तो हमको भी बोला गया कि बेटा तुम यह समझना कि तुम्हारा सुर जो है सबसे अच्छा है और तुम बढ़िया गा रहे हो, बाकी तुमको जो अच्छा गाना लगे जाके गा देना। अब हम लोग के भाई मम्मी पापा, भले हमारे पापा शास्त्रीय संगीत और शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन वह जो है लिखने पढ़ने नहीं जानते, खाली सुन सुन करके वो ज्ञाता हो गए थे। जल्दी लाइए पप्पू जी। ठीक है। धन्यवाद, बैठिए। हाँ बैठो ना, कहाँ जाओ, कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो। ठीक है जी। तो 15 अगस्त के दिन सब जब हो गया तो बुलाया गया कि भाई गनौरी दास जो है अब अपना परफॉर्मेंस देंगे। अब ले वहाँ बच्चे सब कोई जो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कोई ए मेरे वतन के लोगों, हाँ कोई सारे जहाँ से अच्छा, एक से एक सुर में, चूँकि उसके मम्मी पापा जो है सिखाए हुए लोग थे, गा रहा था। हम जब गए तो भाई अब हमारा कोई प्रिपरेशन कराया रहे तब ना, हम लोग तो गरीब गुरुआ के बच्चा, ओकरों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। आराम से मंच पर गए और वहाँ जो है बियाह शादी में गीत गाया जाता है ना कि घोड़ा घोड़ा शोर किया गधो नहीं लाया रे, मार साले को जूते जूते घोषपुर का है घिनाया रे, एकदम बढ़िया से राग में गाने लगे। अब जो है वहाँ जब टीचर सिस्टर फादर टीचर सब जब सुनने लगा तो पूरा जोर जोर से हंसने लगा और हमको लगा कि हम अति उत्साहित हैं। हम इसलिए अति उत्साहित हैं कि वो लोग जो है वो सबको अच्छा लग रहा है और वो लोग पेट पकड़ के खूब हंस रहा है। हाँ कि घोड़ा घोड़ा शोर हुआ गधो नहीं लाया रे, मार साले को जूते जूते घोषपुर का है घिनाया रे, हम मंगाया मोच वाला निमोछिया का है आया रे। एकदम पूरी तरह से जो है मना वो शादी ब्याह में महिला लोग गाती है
बाराती लोग को जो है गाना गाली देती है, वही वाला गाने लगे, अब पूरा सब हंसने लगा। हम और एक एक गाना को जो है रिपीट कर 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 करके लाइन को गाने लगे। एनीवे प्रोग्राम खत्म हुआ, समझे पप्पू जी? सब सुना रहा है वहाँ की जो है ये मेरे वतन के लोगों, हम सुना रहे हैं कि घोड़ा घोड़ा शोर हुआ, गधो नहीं लाया रे मार साले को जूते जूते। जब सारा चीज कंप्लीट हुआ, किसी को फर्स्ट प्राइज, किसी को सेकंड प्राइज, किसी को थर्ड प्राइज, किसी को सांत्वना पुरस्कार। अब चलो ये तो मेरा बात हुआ। मेरे भैया ने जो है पार्टिसिपेशन लिया था भाषण में, उसका भी यूनिक टाइप का भाषण हुआ। हमारे देश में जो है चीन और पाकिस्तान जो है आंख दिखा रहा है, हम उसका आंख नोच लेंगे, हम उसको घर में घुस के मारेंगे, मतलब इस टाइप का उसका। तो चलो दोनों भाई को, न हमको मिला न उसको मिला, सबका प्रोग्राम वितरण हुआ। लेकिन जो है प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल आए और उसने जो है सारे लोगों के बीच में घोषणा किया कि भाई सारे परफॉर्मेंस में भी जो है गनोरी दास का परफॉर्मेंस जो है सबसे बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि गनोरी दास जो है नेचुरल बात बोला। ठीक है, ये जितने लोग हैं यह जो है सीख के, समझ रहे हो सूरज? हाँ, ये लोग सीख के जो है गा रहा है, लेकिन गनोरी दास ने जो है अपना नेचुरल दिया, इसके लिए जो है इसको अलग से जो है पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, बात गई। तो अच्छा, तो इस कहानी से आज का क्या तात्पर्य है? इस कहानी से तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा कंपैरेटिव अगर सोचेंगे कि आज़ादी के बाद भाग्य किसकी जागा, तब हम जो है अपने विषय पर पहुंच पाएंगे। एक बार बोलो, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा? 78 साल पार कर गए। अगर तुम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे को तिरंगा फहरा देना, जिलेबी खा लेना, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गा लेना, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर बधाई दे देना, यदि आज़ादी का मतलब और इंडिपेंडेंस डे का मतलब यही है, तो तुमको हम आज़ादी के 18वें सालगिरह की हार्दिक बधाई देते हैं। ठीक है, और तुम जो है उद्यमी पाठशाला से क्विट करो, निकल जाओ। लेकिन यदि तुम्हारे आज़ादी का मतलब अवसर की आज़ादी, आर्थिक स्थितियों में सुधार की आज़ादी, यह चीज़ें हैं जिसका चित्र उकेरी नहीं जाती, तब तो तुम सही जगह। इन 78 सालों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो है फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने समझ नहीं पाया। हर एक साल हम 15 अगस्त मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और अवसर भुनाने की स्वतंत्रता के विषय पर हम सोच नहीं पाते हैं कि इन 78 सालों में हम कहाँ पहुँचे, हमारी पहचान कहाँ तक बनी। यदि हम आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त किए हैं, तो स्वतंत्र भारत में भी हम परतंत्र हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम? अगर जो है देश में हमें अवसर नहीं मिल रहा है अपनी आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि
आर्थिक स्वतंत्रता की, आर्थिक सशक्तिकरण की, तो हम आज भी गुलाम हैं। या हम अपना जो है आर्थिक अवसर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम जो है मानसिक गुलाम हैं। हम जो है, जो अवरोधक है हमें आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और उसका विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वास्तव में गुलाम हैं। तुम ही गुलाम नहीं, तुम्हारे वंशज भी गुलाम हैं। यदि तुम उसको जो है, तुम ऐसी शिक्षा लिए हो जिसमें तुम सरकारी या प्राइवेट नौकर बनने की चाहत रखते हो, तो तुम शैक्षणिक गुलाम है। तुम अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दिलवा रहे हो या दे रहे हो जिसका रिजल्ट जो है सरकारी या प्राइवेट नौकर होगा, तो तुम वास्तव में शैक्षणिक रूप से गुलाम हो। यानी देश के अवसर में तुमने उसको भुना नहीं पाया, और तुमने अपनी आर्थिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण। अच्छा ये बताओ कि आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई, या हम बोल रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, तो आज़ाद क्या चीज़ के लिए हो? गाली देने के लिए, झगड़ा करने के लिए? क्या चीज़ के लिए आज़ाद हो गए? प्रश्न तो यही है कि आज़ाद आप हुए तो क्या चीज़, किस मामले में आज़ाद हो गए? घूम घाम कर करके एक ही पॉइंट पर आता है, आर्थिक सशक्तिकरण। और आर्थिक सशक्तिकरण में जो है आप कहीं नहीं टिक पाएंगे। हमको कंपैरेटिव सोचना होगा, कंपैरेटिव जानना होगा कि आपने जो है क्या खोया और क्या पाया। तो यदि देखेंगे तो आज़ादी के बाद जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ने खोया है, पाया नहीं है, खोया है। और इसके बावजूद भी कहता है कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी इस महीने में है कि मुट्ठी भर लोग जो है सरकारी नौकर बन जाता है, बोल रहा है कि हम आज़ाद हैं। कुछ दलाल जो है संसद और विधायिका में चले जाते हैं, तो कहते हैं हम आज़ाद हैं। अवसर यदि प्राप्त नहीं किए, राष्ट्र की संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं हुआ, तो हम किस तरह से भाई आज़ाद हैं? और आज़ादी के मायने क्या हैं? तो ये ईमेल करके हमको बता दीजिएगा। राष्ट्र की अधिकांश संपत्ति खनन, राष्ट्र की अधिकांश संपत्ति जंगल, राष्ट्र की अधिकांश संपत्ति पहाड़, राष्ट्र की अधिकतम जो है नदियाँ। अब बता दो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का वहाँ जो है कहाँ अधिकार है? बताओ। जंगल ट्राइब के हाथ में रहा नहीं। नदी किनारे बड़े बड़े बिल्डर, पहाड़ बड़े बड़े लोगों के, खनन उसके हाथों में। तो फिर आज़ादी से भाग्य किसकी जागा? आज़ादी से भाग्य जो है किसकी जागा? थोड़ा ठंडा पानी लेते हैं। अब कंपैरेटिव अगर देखो तो आज़ादी के बाद उसने क्या पाया? आज़ादी के बाद उसने क्या पाया? तो आज़ादी के बाद उसने हर चीज़ पाया, सब चीज़ पाया। सेना में उसकी वर्चस्व, विधायिका में उसकी वर्चस्व, न्यायपालिका में उसकी वर्चस्व,
पुलिस में उसकी वर्चस्व, कला में उसकी वर्चस्व, संस्कृति में उसकी वर्चस्व, खेल कूद में उसकी वर्चस्व, ज्ञान विज्ञान में उसकी वर्चस्व, उद्योग वाणिज्य व्यापार में उसकी वर्चस्व, आयात निर्यात में उसकी वर्चस्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी वर्चस्व, स्टार्टअप में उसकी वर्चस्व, इनोवेशन में वही। तो मीटिंग कटने के बाद यही कह रहे थे कि कंपैरेटिव अगर तुम देखोगे, अगर जो है उसको तुम देखोगे और तुम अपने आप को देखोगे, तो हम यही बता रहे थे कि हर एक चीज़ों में हुआ है, स्टार्टअप में भी वो, इनोवेशन में भी वो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वही है, एग्रो एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ में भी हुआ, एनिमल हस्बेंड्री में हुआ, फिशरीज में हुआ, डेयरी में हुआ। तुम कहाँ? 78 साल के बाद तुम कहाँ हो? और कह भी रहे हो आज़ादी के 78वें साल की हार्दिक बधाई। क्यों? क्योंकि तुम आज़ादी की कीमत और आज़ादी का मतलब तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जिलेबी, प्रभात फेरी यही जानते हो, इसलिए तुम बड़ा खुश होते हो, बड़ा आनंदमय होते हो। लेकिन हम दुखी होते हैं। हम तब दुखी होते हैं कि जब हमारा मैक्सिमम समुदाय अपनी आर्थिक आज़ादी के बारे में सोचता नहीं, आर्थिक आज़ादी के बारे में समझता नहीं। हमने क्या कहा कि उसने आज़ादी के बाद सब चीज़ पाया और तुमने आज़ादी के बाद अपनी सारी चीज़ खोया। जो तुम्हारा था वो भी खो गया। कपड़ा धोना केकर काम था जी? धोबी को। बताओ पूरे भारत में जो है कितना लॉन्ड्री धोबी के है? बोलेगा कितना लॉन्ड्री है जी? जो तुम्हारा था वो खो दिया। जितना जो है यानी कि इस जूते दुकान की फैक्ट्री है, श्री लेदर, बाटा, खादिम्स, मोची और जितना है, जो जूता बेल्ट पहनते हो, दस्ताना पहनते हो, पर्स लेके चलते हो, लेदर इंडस्ट्री, सभी पर उसका हाथ। मतलब जो तुम्हारा था वो भी तुमने खो दिया और कह रहे हो कि हमने आज़ादी का 78 साल पार कर लिया। नाच गान, वाद्य नृत्य, ये सब जो है शेड्यूल कास्ट का जो है नट का हुआ करता था। आज उल्टा करके देख लो, संगीत घराने में कौन है, वाद्य यंत्र कौन बजाता है, गायक कौन है। एक भाड़ हुआ करता था शेड्यूल कास्ट में, जो विभिन्न तरह का जो है नाटक किया करते थे। आज देख लो जो है फिल्मी दुनिया में कैठो तुम्हारा है। संबदिया जो है वह शेड्यूल कास्ट का हुआ करता था। संबदिया माना समाचार सुनाना। जब पोस्ट ऑफिस नहीं था ना तो संबदिया हुआ करता था। आज न्यूज चैनल कैठो है तुम्हारा। तो आखिर तुमने 78 साल में किया क्या भाई? 78 साल में क्या किए हो? डागरीन, पहले मोची की महिलाएं जो होती थी डागरीन होती थी। अब सब जो है स्टाफ नर्स है, मिडवाइफरी है,
मोची है कहाँ? खत्म। स्वीपर का जितनी बहाली निकली है, जितनी वैकेंसियां आई है 78 साल में, उल्टा के देख लो। मैक्सिमम लोग जो है भंगी और मेहतर वाल्मीकि उसमें सिलेक्शन हुआ, और जो उसमें फॉरवर्ड वर्ग के लोग, बैकवर्ड वर्ग के लोग हुए, नौकरी तो उसने पाया, लेकिन 100-150 का मजदूरी देकर के काम वहाँ कौन कर रहा है? जाके देख लो रेलवे में या जहाँ जहाँ तुमको लगता है उस स्वीपर का कि टोटल जो है इसमें सीट कितना है, किसी भी डिपार्टमेंट में चल जाओ और वहाँ का जो है टोटल नंबर मांगो स्वीपर का, तो उसमें देखोगे कि 22 से 25% ही मात्र उसमें ओरिजिनल स्वीपर है, जो स्वीपर कास्ट से है। बाकी उसमें झा जी भी है, तिवारी जी भी है, त्रिपाठी जी भी है। लेकिन वह क्या कर रहा है कि तुम्हारे जात को नौकरी उसने पाई और 100-150 रुपया दे करके काम स्वीपर का करवा रहा है। तो आप बताओ कि तुमने 78 साल में खोया कि पाया? राष्ट्रीय संपदा जिस समय देश आजाद हुई थी, 90% नदियां ट्राइब के कैप्चर में, 90% पर्वत ट्राइब के कैप्चर में, 90% जंगल ट्राइब के कैप्चर में। आज क्या हुआ है ट्राइब के कैप्चर में? वो वहाँ पर्यटन स्थल बना दिया, पर्यटन स्थल। और उस पर कौन कैप्चर किया? उसने कैप्चर किया। इसलिए कहा गया कि दूर फिरंगी लंदन भागा, आजादी से भाग्य किसकी जागा। और ये जो है सरकारी दलालवा और सरकारी नौकरवा, यह कर क्या रहा है? यह कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? 78 साल पार कर गए, तो आज का सब्जेक्ट यही है कि इकोनॉमिक रीच अप टू 78 इंडिपेंडेंस। 78 साल में आपने आर्थिक पहुंच कहां तक बनाई? पहचान कहां हुआ? क्या पहचान है तुम्हारा? मेरी क्या माथे पर मैला? शेड्यूल कास्ट मतलब गटर में, शेड्यूल कास्ट मतलब चौक चौराहे पर मोची, शेड्यूल कास्ट मतलब यही पहचान तुम्हारी आई, ये पहचान तुम्हारा बना। और कम से कम से दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों, और जो मुझे यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे, अपने पूर्वजों से सवाल करना है, अपने आप से सवाल करना है, और अपने बच्चों को भी यह सवाल देना है कि 78 सालों में हम कहाँ पहुँचे, नहीं पहुँचे तो उसका कारण क्या है। जो आलसी रहता है ना, बहानाबाज रहेगा ना, काम चोर रहेगा ना, तो थोप देगा दूसरा पे, गलती करेगा तो खुदे अब बोल देगा अंकितवा किया, अपना जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो कब तक तुम दूसरा पर आरोप ठोकते रहोगे? हमको जो है ब्राह्मणवादी, मनुवादी, और इसने जो है हमको यह नहीं करने दिया। ये कब तक तुम लोग जो है ये करोगे? दो हमारा बेटी आया है, सब लोग हमारे बेटी को देख लो, दो देखो, ये अपना पप्पा का भाषण सुनने के लिए आई है, ये देख लो, ये अक्सर जो है हमारा भाषण सुनते रहती है।
आपका एसोसिएशन का जो एपीआई चलता है और सीआरएम जो चलता है इसी के नाम पर है, ठीक है। आपके एपीआई का नाम है गुन्नू। कभी कभी आप लोगों को जो जवाब देता है तो आपको लगता है कि उसमें जो जवाब मेरा कोई स्टाफ दे रहा है या कोई जो ऐसा करके, लेकिन वह जो है अपना एपीआई जवाब देता है। सिस्टम लगाई गई है एपीआई सिस्टम, मतलब आप जो पूछते हैं और तुरंत जो जवाब देता है। कभी कभी आपको लगता है कि 15 दिन पहले यही पूछे थे फिर यही पर जवाब दे रहा है, तो कौन दे रहा है? तो गुन्नू जवाब देती है वो, ठीक है। अब देखो बेटा भी आ गया सुनने के लिए, अभी इसको कैसे गोदी में उठावे, ये तो बहुत बड़ा है। मेरा बेटा बेटी सब जो है भाषण सुनता है। जाओ अभी तुम लोग जाओ उधर, हमको बोलने दो, जाओ, हो गया, ठीक है। डॉगी है, उसका नाम है विस्की। तो ये सभी जो है पापा का भाषण सुनता है बैठ बैठ के। ले जाइए सबको, डिस्टर्ब करेगा। अब देखिए बदमाशी शुरू की है। ठीक है, तो 78 आज़ादी के 78 साल आज हमने पार किया, और आज़ादी के 78 साल में हमने जो है सिर्फ खोया है। आवश्यकता है हमको पाने की। एगो हम लोग जो है जब बच्चा में तुम लोग भी भाषण देता होगा, तो भाषण देने के पहले क्या कहता था कि आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, मेरे सभी सहपाठियों, आज हम आप लोगों के बीच में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ बातें रखना चाहता हूं, अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। और फिर जो है भाषण देते थे। याद होगा आप लोग भी जो है यदि भाषण उसन दिए होंगे स्कूल में, तो इस टाइप का जो है इंट्रोडक्शन देने के बाद, और उसमें भाषण के पहले जो है स्पीच के पहले एगो शायरी बोलते थे। कोई देशभक्ति टाइप का शायरी होता था तो उस शायरी बोलते थे, ठीक है। तो कॉमन शायरी जो हमारे तरफ चलता था, लड़के सब जो है बोलते थे, तो उसमें कहता था कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें देशभक्ति का प्यार नहीं। अरे तनी तालियों उली बजाओ न मर दे, एकदम बैठ के खाली सुन रहा है, लग रहा है कि सही है हम स्कूल में भाषण दे रहे हैं। है बुढ़बा कहीं का है, सही है, हमको फील हो रहा है कि हम स्कूले में जो है वरना चौथा पचमा का स्टूडेंट है, आज तुम लोग को जो है आज 15 अगस्त का भाषण दे रहे हैं। नहीं भाई, दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन हैं हम। ऑक्सफोर्ड से हमारे पास जो है अर्थशास्त्र की डिग्री है, आईआईटी कानपुर से जो है पीएचडी की डिग्री है भाई। हम चौथा क्लास के बच्चा नहीं है, ठीक है। संघ पिता दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता था कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वह जिसमें देशभक्ति का प्यार नहीं। ये सब बोला जाता था उस समय। तो हम तुमको यही बात पूछ रहे हैं कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वह, कि क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम वाकई जो है नॉन सेंसिटिव व्यक्ति है? तुमको नहीं लगता है कि देश में जो है हम अवसर को भुनाएं, हम अपनी आर्थिक प्रगति, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की ओर सेंसिटिव हों? नहीं लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? और यदि नहीं कर रहे हो तो वास्तव में हृदय नहीं पत्थर है तुम।
हृदय नहीं, पत्थर है तुम, जिसमें कि आर्थिक सशक्तिकरण का भाव नहीं है। कल समाचार में पढ़ोगे कि फलना आदमी जो है अभी टॉप लेवल पर है उद्योग में, दूसरा ही दिन पता चलेगा कि दूसरा आदमी हो। मतलब इतनी अवसर है, इतनी अवसर है। दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने स्थापना काल 2016 से निरंतर और लगातार अपने लोगों को जो है उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में ला रहा है। लड़ाइयाँ जारी है, किसके खिलाफ? गरीबी के खिलाफ। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का लड़ाइयाँ जारी है। किसके खिलाफ? गरीबी के खिलाफ। किसके खिलाफ? निर्धनता के खिलाफ। किसके खिलाफ? मजबूरी के खिलाफ। लेकिन लड़ना किसके पास पड़ रहा है? उदय से लड़ना पड़ रहा है, सूरज से लड़ना पड़ रहा है, नरेश हेम्ब्रम से लड़ना पड़ रहा है। मना अभी हमारी लड़ाई संगठन बनी गरीबी से लड़ने के लिए, संगठन बनी निर्धनता से लड़ने के लिए, संगठन बनी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मजबूरियों से लड़ने के लिए। लड़ना किसके साथ पड़ रहा है? अपने लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्यों? दुश्मन हमारा कौन था? गरीबी। दुश्मन हमारा कौन है? निर्धनता। दुश्मन हमारा कौन है? मजबूरी। दुश्मन हमारा कौन है? जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए रोक रहा है। लेकिन लड़ना किससे पड़ रहा है? तुमसे। लड़ना किससे पड़ रहा है? अपने लोगों से। क्यों? अभी तो दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर से 8 किलोमीटर, अभी तो बॉर्डर पर पहुंचियो नहीं पाया है, पहुंचना ही नहीं दे रहा है, पहुंचना ही नहीं दे रहा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे नेबले को सांप की तरह कुचलने का प्रयास कर रहा है। लो, हम चाहते हैं कि जो तुम्हारे आर्थिक सशक्तिकरण को दंश मार रहा है, जो तुमको डस रहा है प्रत्येक दिन, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नेबला बन करके उस सांपों को कुतरने के लिए कोशिश कर रहा है। और तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? कुछ सांप को छोड़ दे रहे हो और नेबलाई पर 2-4 लाठी खींच दे रहे हो। तुम दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मिशन विजन को पकड़िए नहीं पा रहा है। और अगर समझ भी रहे हो तो उल्टा समझ रहे हो, उल्टा समझ रहे हो। कैसे? मैंने क्या कहा कि आज़ादी के बाद अवसरता को, अवसरवादिता को, अवसर को उसने खूब भुनाया। कौन? जो पर शुरुआते में बोल दिए कि दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा। खूब उसने अवसर को भुनाया। तुमको अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है, तुमको भी अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है। मुट्ठी पर गिन लो, मुट्ठी पर तुम गिन सकते हो। और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन क्या बोलता है? वही बात बोलता है जिससे उसने जो है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर पॉइंट पर आते हैं। हमने क्या कहा कि दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा।
पुरोहित प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति लाला। तो आजादी से भाग्य किसकी जागा? आजादी से भाग्य उसकी जागा, हमारी तो नहीं जागा। और 78 साल बाद भी भाग्य नहीं जग रहा है। तो भाग्य क्यों नहीं जग रहा है? इसलिए कि तुम सोया हुआ है। तो जब तुम सोया हुआ है तो भाग्य करना से जगल रहेगा रे, भाग्य करना से जगल रहेगा। तुम खुद ही सुतल है तो भाग्य करना से जागेगा। हमने क्या कहा? उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, बोला ना, कला संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, खेलकूद, वो सारे चीज़ों के अवसर को उसने भुनाया। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? और तुम क्या कर रहे हो? आज़ादी का 78 साल मना रहे हो भाई। मुबारकबाद हमहू दे दिए तोरा। किसको किसको चाहिए? जिसको चाहिएगा भाई तो मैसेज कर देना हमारे व्हाट्सएप पर 9473462273 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिसको चाहिए वो लिख देगा कि सर आप जो है दिए नहीं हैं। हम इसलिए नहीं दिए हैं कि हम एक के बात जानते हैं कि भाई आज़ादी से भाग्य किसकी जागा? आज़ादी से भाग्य हमारे लोगों का नहीं जागा है। तब सुतलका को हम दे करके भी क्या करेंगे? तो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन डंटा मार मार के कहता है कि बाबू तुम जगो, तो ले, वो जगता है। धन्यवाद और जो है एहसानमंद होने के बजाय 2 थप्पड़ एसोसिएशन को थमा देता है। कहता है वो क्या लूटेगा, तुम ही लूटते हो। अरे तोरा पास है कौन सी का हम तोरा लूटेंगे रे? हैं? तोरा पास है कौन सी की हम तोरा लूटेंगे? अगर एसोसिएशन के कुर्सी पर हम बैठे हैं तो तोरा जे मन में आता है बोलो। एसोसिएशन के कुर्सी से उतरने के बाद जो है, जैसे हम कुर्सी से उतरते हैं तो इसके बाद जो है एको ठो नहीं है कोई। लेकिन तुम बताओ, जब हम एसोसिएशन के कुर्सी पर रहते हैं तो तोरा जितना बात बोलना है बोलो। काहे कि हम तो शपथ लेके वही बैठे हैं। एसोसिएशन का फिलॉसफी भी वही है। तो जब फिलॉसफी वही है, कुर्सी वही है, तो जब हम बैठते हैं तब बोलो जितना बोलना है तो। लेकिन कुर्सिया से नीचे कभी तुम जानोगे कि हम कौन हैं, तबे ना हैं? उसके बाद जानोगे कि वही खाली हम हैं। अरे कोई भी व्यक्ति के कई रूप होते हैं। मान लेते हैं कि तुम ही हो, उदय है, तो उदय अपने पत्नी का जो है पति है, बेटा का वो बाप है ना जी? बेटा के वो बाप है, साली के जीजाजी हैं, भैगनी के मामा है? दादी के वो पोता है। आदमी एक के है, लेकिन क्या है कि अलग अलग उसका जो है मना। मान लेते हैं बेटा है तो बेटा उदैया को मौसा तो नहीं कह देगा, दादी उसको फुफा तो नहीं बोल देगा, नहीं ना बोलेगा। तो जब दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कुर्सिया पर रहते हैं, अब तुमको जो बोलने का मन है बोलो, लेकिन उसके बैक एंड में हम बहुत कुछ है तो नहीं बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है आपको जगाता है,
कि अरे मूर्ख उठो, तुम्हारा जो है अवसर खोया जा रहा है, तुम्हारा अवसर जो है खोया जा रहा है और तुम सोए जा रहे हो, उठो। उठता है और 2 थप्पड़ जो है एसोसिएशन को घींच देता है, करे हमरा कच्चा नींद में काहे जगाया जी। ले अरे बकलोल, वो चाहेगा ना तो जा करके 2.5 गुना कोलेट्रल दे करके लोन लेता है, वो 2.5 गुना सिक्योरिटी दे के लोन लेता है, वह 2.5 गुना जो है मॉर्गेज दे करके लोन लेता है। और तुमको खाली एसोसिएशन का एगो चिट्ठी जाता है और उसके आधार पर तुमको लोन मिलता है। तुमको खाली एसोसिएशन का एगो चिट्ठी जाता है और उसके आधार पर तुमको जो है मिलता है। वो 2.5 गुना देने के लिए है और वो देता है 2.5 गुना। और तुमको कागज बनाने के लिए अगर 2,500 का डिमांड किया जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? हमको ठगा जा रहा है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमको चीटिंग किया जा रहा है, हम अननेसेसरी दे रहे हैं, तो हम जो है गिरवी रख करके। अरे गधा मूर्ख कहीं का, तुम सिंपल समझो ना कि 1 लाख रुपया लोन लेने के लिए तुमको 2.5 लाख का संपत्ति देना पड़ता है और तुमको 2.5 लाख नहीं, तुमसे 2,500 मांगा जा रहा है। अब 2,500 में तुम जो है 2.5 लाख चालीसा पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है एसोसिएशन बेवकूफ़ है ना। एसोसिएशन बेवकूफ़ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमने क्या कहा कि हम अभी बॉर्डर से एसोसिएशन का जो गठन हुआ है, एसोसिएशन जो काम कर रही है, एसोसिएशन का दुश्मन गरीबी है, एसोसिएशन का दुश्मन निर्धनता है, एसोसिएशन का दुश्मन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आर्थिक सशक्तिकरण करने से रोक रहा है, वो दुश्मन है। लड़ना किससे पड़ रहा है? तुमसे लड़ना पड़ रहा है। मार कौन रहा है हमको? तुम मार रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम पहचान नहीं रहे हो, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। हम तो तुमसे पूछ रहे हैं 78 साल के बाद, आज़ादी के 78 साल के बाद हम तुमसे पूछ रहे हैं कि उद्योग में तुम कहाँ हो, वाणिज्य में तुम कहाँ हो, व्यापार में तुम कहाँ हो, आयात निर्यात में तुम कहाँ हो, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में तुम कहाँ हो? बताओ हमको, बताओ। मीडिया में तुम कहाँ हो, स्टार्टअप में तुम कहाँ हो, इनोवेशन में तुम कहाँ हो, एग्रीकल्चर में तुम कहाँ हो, एग्रो इंडस्ट्री में तुम कहाँ हो, फिशरीज में तुम कहाँ हो, एनिमल हस्बेंड्री में तुम कहाँ हो, डेयरी में तुम कहाँ हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तुम कहाँ हो, ज्ञान विज्ञान में तुम कहाँ हो, कला संस्कृति में तुम कहाँ हो, खेल कूद में तुम कहाँ हो? बताओ, बताओ हमको, हम पूछ रहे हैं। तुम कहते हो कि हम आज़ाद भारत में हैं, तो इस आज़ाद भारत में तुमने कितना अवसर का लाभ उठाया और इतने सेक्टर में तुम कहाँ हो? कंस्ट्रक्शन में तुम कहाँ हो? इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम कहाँ हो? बताओ, तुम बताओ। हम छोड़ेंगे काम, हम छोड़ना चाहते हैं, तुम बताओ। और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? 78 साल लग गया ना और सारे सेक्टर में तुम जीरो। अगर 1% आए हो तो ड्यू टू DIA, अगर 1% या 0% से बढ़े हो तो वह ड्यू टू DIA, वह ड्यू टू संघर्ष ऑफ DIA। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर तुम जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार या जितना इस सेक्टर को हमने बताया, तो संघर्ष ऑफ DIA, कार्य ऑफ DIA जो भी बढ़े हो। अगर तुम बंगाल में जो है दुकान खोल के बैठे हुए हो
और तुम कह रहे हो कि हमारे DIA का कोई योगदान नहीं है, तो तुम भ्रमित है, तुम भ्रम में हो। अगर तुम झारखंड में जो है वहाँ कोयला बेच रहे हो और कह रहे हो कि इसमें DIA का क्या योगदान है, तो तुम भ्रमित हो, तुम भ्रम में है। तुम सांप और नेवला को पकड़ नहीं पा रहा है। 78 साल में तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए तुम ऐसी प्रश्न को कर रहे हो। क्योंकि अपने स्थापना काल से DIA ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान और पॉलिसी नए सिरे से बनवाया है। हालांकि तुम्हारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान बना हुआ था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था तुम्हारा सरकारी नौकरवा और राजनीतिक दललवा ठप पड़ा हुआ था, ठंडे बस्ते में था। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उसको इम्प्लीमेंट कराया, उसको इम्प्लीमेंट कराया, और आने वाले जो है भविष्य उसका लाभ लेगा। तुम नौकर, तुर बच्चाओ नौकर, तुर बापो नौकर था, और तुम उपदेश देते हो हमको, हम उपदेश तुम्हारा सुन लेंगे। तुम्हारा उपदेश हम सुनने वाले नहीं है। YouTube पर जो देख रहे हो, फेसबुक पर जो देख रहे हो, तो वही पिछले दिनों जो है वो कलकत्ता से जो है हमारा बैंकिंग एंड फिनांस का जो मैनेजर है वो आ रहे थे, और उसी बॉगी में जो है आमने सामने बिहार का एक IS जो शेड्यूल कास्ट का है, बायकास्ट धोबी है, वह भी उसी में था, दोनों बैठा। तो वह लड़का जो है, जो चूँकि वो आ रहे थे, तो हमको बोला कि सर हम जो है ट्रेन में बैठ गए। हम बोले ठीक है आ जाओ, चूँकि एसोसिएशन का भी काम करना था। तो बोला कि सर इस टाइप से जो है वहाँ के SLBC जो है ऑफ़र कर रहे थे कि चेयरमैन को कहना कि इतने पैसे देंगे, और जो है कुछ कुछ फाइलें जो है बड़ी बड़ी फाइलें दें। मतलब वह हमसे बात कर रहा था, मेरा मैनेजर जो है हमसे बात कर रहा था। तो हम बोले कि नहीं नहीं, सब जो है उसको कहो कि नहीं, मना जो है चेयरमैन पैसा वैसा नहीं लेता है, इस टाइप का जो है बोल रहा था। उसी बीच में वह IS जो है इंटरप्ट हुआ, मैंने इंटरफेयर किया। वो मेरे मैनेजर को जो है पूछा, मना धौंस दे के, जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का जितना नौकरवा सब है ना, तो ये सब अपने आप को प्रधान समझता है। जितना नौकरवा है सरकारी नौकरवा, चपरासी से लेके IS तक, तो ये लोग अपने आप को बड़का कबिलाट बूझता है। और ओकरा पते नहीं है कि जो है IS रहे चाहे मंत्री रहे, अपना DIA जो है ओकरा तवज्जो नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता, ये बात उसको पता नहीं था। तो बोला वो हमारे मैनेजर को, क्या नाम है तुम्हारा, हम सुन रहे हैं लाइने पे हमें। तो तुरंत हमारा मैनेजर बोला कि तुम कौन है। बोल रहा है कि हम जो है IS ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल में। कहा शांति से चुपचाप बैठो, मैंने यही लैंग्वेज यूज किया। वो जैसा ही बोला ना कि क्या नाम है तुम्हारा, तो अपना मैनेजर बोला। अपना मैनेजर थोड़ा अक्खड़ है, उसका चूँकि खुद बाप IS रहा है, भाई IS है, अभी वर्तमान में उसका भाई जो है झारखंड सरकार में जो है गृह विभाग में है, IPS है, बाप उसका खुद IS रहा है, तो थोड़ा अक्खड़ है। वो तुरंत अगर बात का विवाद कर देता है तुरंत। तो हम सुन रहे थे, हम लाइने पर थे। तो बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, अपने मैनेजर को पूछा। यही 1-2 दिन की बात है, मतलब मंडे की बात है। तो अपना मैनेजर उसको बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने तुम कौन हो। करे हम IS ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल। कहा तो शांति से चुपचाप बैठो, चेयरमैन साहब मेरे लाइन पर हैं और हम चेयरमैन से। तो थोड़ा ठंडा हुआ। तो बोला कौन चेयरमैन। तो बोला डॉक्टर जितेंद्र पासवान। कहा हाँ उनका नाम तो सुने हैं, थोड़ा सा बात हो सकती है उनसे। तो कह लीजिए बात कीजिए। किया बात। तो हमको पूछा चेयरमैन साहब, हम बोले हम उसी के टोन में बोले कि हाँ बोलो क्या बात है। बोला यार कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट तो दिया कीजिए चेयरमैन साहब। हम आपको बोल रहे हैं चेयरमैन साहब और आप बोल रहे हैं कि तुम कौन बोल रहे हो।
मतलब इतनी भी वैल्यू नहीं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम कहें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो हम बोला कि क्या बात कर रहे हैं, हम सीनियर IAS ऑफिसर हैं और आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर। हम कहा हाँ अच्छा बताओ कुछ करना चाहते हो? तो बोला हाँ कुछ करना चाहते हैं। हम बोले तुम किस डिपार्टमेंट में हो वहाँ, तुम किस डिपार्टमेंट में वहाँ हो? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हम कहा अच्छा वेरी गुड, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हम बोले तुम लोग वहाँ खरीदारी तो करता होगा सामान का? तो बोला हाँ खरीदारी करते हैं। हम कहे किससे खरीदारी करते हो? तो वहाँ वेंडर और सप्लायर है। हम कहे उस वेंडर और सप्लायर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कितने हैं? बोला ये तो मैं पता ही नहीं क्या हूँ। हम कहे IAS से ऊपर भी कोई पोस्ट होता है क्या कार्यपालिका में? IAS से ऊपर भी पोस्ट होता है कोनो? जब तुम IAS हो करके तुम उस विभाग के सर्वे सर्वा हो, सुप्रीमो हो, और तुम इतना तुम्हें सेंसिटिविटी नहीं है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कितना अवसर मिल रहा है। तुम्हारा पैरामीटर क्या है? अरे पूरे वेस्ट बंगाल में तो कम से कम इतना शिक्षक होगा, इतना जो है DO होगा, बस इतने नहीं रे बेटा, इतने तुमको नॉलेज है ना, इसके आगे तो थोड़ा जानकारी है नहीं। हम बोले कि बताओ तुम क्या बोला कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम कुछ करो। हम वो बहुत कुछ मतलब दूसरा बात बोला कि हम आप पे एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे। हम कहे तुम अब क्या गंदा बात बोले, हम जो बोले फ़ोन पर उसको, हम बोले तू कुछ नहीं कबाड़ सकोगे मेरा, तुम कुछ नहीं कबाड़ सकोगे, और करना चाहते हो तो हम बताते हैं तुम ऐसा करो। बोले कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में पूरा जो है वेस्ट बंगाल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी खरीदारी होती है? तो इतना करोड़ की। हम कहे उसमें कौन करता है? तो वेंडर है, सप्लायर। हम कहे उसमें SC ST कितना है? तो नहीं तो जानवे। हम कहे तब IAS से कोनो आरो बड़ा पोस्ट होता है, जब तुम जानोगे उस पोस्ट पर जाओगे तब। तो कहा सॉरी सर। हम कहे SC ST तो राष्ट्रपतियों बना है, SC SC भी राष्ट्रपति बना और ST भी राष्ट्रपति बना, उससे क्या हो गया? 78 साल में वो भले बोलता है, वो जो है जो तुमको अवरोधक है वो बोलता है करे जातिवादी कहाँ है, ये सब कहाँ है, देखे ना राष्ट्रपति बन गया। वो बोलता है तुमको ह्यूमिलेट करने के लिए, लेकिन तुम समझो कि 78 साल बाद तुम कहाँ हो? तुम 78 साल बाद तुम कहाँ है कि तुम जो है सबसे सीनियर कार्यपालिका में सबसे उच्चतम पद होता है IAS, उसको यह मालूम नहीं है कहाँ का IAS है भाई? तो विभाग के मतलब एक डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट से पूरा स्टेट सर्कुलेट होता है। उसको यह मालूम नहीं है कि उसके वेंडर और सप्लायर में SC ST की संख्या कितनी है, यह उसको पता ही नहीं है। अध्यांश क्या दे रहा है? हम चाहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। YouTube पर मेरा वीडियो है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा मैनेजर तो तुमको कुछ नहीं किया ट्रेन में, हम रहते ना तो छोड़ देते तोरा उसी जगह। इसके लिए हम जाने जाते हैं। 7 गो IAS और 4 गो IPS को धुराझाड़ कूटे हैं, धुराझाड़ कूटे हैं। हमको मालूम है कि तुम्हारी नॉलेज और औकात जो है फॉरवर्ड के एक चपरासी के बराबर है। माना 15 गो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के IAS IPS फॉरवर्ड के एक चपरासी के बराबर तुम्हारी हैसियत और औकात है। तुम क्या कर लोगे? तुम कर क्या पाओगे? हाँ, अब जहाँ पेड़ नहीं होता है वहाँ ऋण प्रधान। बेचारा हमारा समाज जो है गरीब है, निर्धन है, मजबूर है, ओकरा में तनी तू आरक्षण के वजह से बन गया है तो तनी तू कबिलाठ बन रहा है, और कुछ नहीं। तुम्हारी हस्ती औकात कुछ हो नहीं है। तुम्हारा राष्ट्रपति बन गया, नहीं देखा धक्का मार के उतार दिया है। अभी जो है वहाँ ट्राइब राष्ट्रपति है, 78 साल के बाद बोल रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज बड़ा होता है कि राष्ट्रपति बड़ा होता है?
राष्ट्रपति बड़ा होता है। वो निर्णय दिया तुरंत बोलती कि नहीं नहीं, तुम अपना घर देखो ना, हमारा SC ST का जैसा है रहने दो, है हिम्मत बोलने का, बोल दे तो 78 साल बाद। अब क्या बढ़ोगे राष्ट्रपति के बाद? अब क्या चाहते हो कि यूनाइटेड नेशन का जब तुम बनोगे तब करोगे? 78 साल मगर जब जितना सेक्टर बता रहे हैं वहाँ तुम कुछ करिए नहीं रहे हो, विभाग में तुम सुप्रीमो हो, कुछ करिए नहीं रहे हो, देश का राष्ट्रपति बन गए हो, कुछ करिए नहीं रहे हो, तो अब क्या चाह रहे हो? अब एक के बात रह गया है, एक ही चीज़ रह गया है ना जी, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के या अमेरिका के राष्ट्रपति बनना, तो वो तो खैर नहीं बनोगे, इतने सा बचल है, बाकी सब बनिए गए हो। लेकिन किए क्या 78 साल में, यह पूछ रहे हैं, यह पूछ रहे हैं कि 78 साल में तुम किए क्या हो? ठीक है। तो अब जो है यह अवसर आया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आज जो है आज़ादी का दिन है, जश्न मनाना है आप लोगों को, लेकिन उसका डेफिनेशन समझ के, परिभाषा समझ के, ठीक है। और जिसको जिसको ये भाषण सुनने के बाद, चूँकि मैसेज देना मजबूरी है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, हाँ, हम तो स्थिति में नहीं थे करने के लिए, इसके बावजूद भी हम जो है आप लोगों को मैसेज दिए और मैसेज दे रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को हम भी आज़ादी की बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों को आज़ादी की बधाई चाहिए, पूरा स्पीच सुन लेना, और उस सेक्टर में जौन सेक्टर हम बताए हैं, उस सेक्टर में आप कहाँ पहुँचे हैं, उसमें जो है परसेंटेज बता दीजिएगा कि 78 साल में हम यहाँ पहुँचे, और तुम्हारे या तुम्हारे पूर्वजों की ये योगदान रही है, हम तुमको बधाई दे देंगे। और यदि तुम वहाँ नहीं पहुँचे हो, एक बार फिर से सेक्टर का नाम बता देते हैं, ठीक है, कंसोल कर रहे हैं तो बता देते हैं। उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, स्टार्टअप, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, खेल कूद, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रो इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी, और जितने जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित सेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, 78 सालों में कहाँ पहुँचा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन सेक्टर में। राष्ट्र की जो संपदा है, खनन, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, उसके कितने प्रतिशत पर आपका अधिकार है, ये भी प्रश्न आज झंडा के नीचे अपने आप से कर लेना है कि कहाँ पहुँचे हैं। यो राष्ट्र संपत्ति पर आपका कितना अधिकार है। राष्ट्रगान गाने से हो जाएगा, राष्ट्रगीत गाने से हो जाएगा, राष्ट्रगान गाइए, अनिवार्य है, हम देश के नागरिक हैं। राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना जो है हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। हम राष्ट्र धुन चालू किए, हमने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई खड़ा हो जाइए, सम्मान प्रदेश, ठीक है, हम सम्मान करते हैं, सब दिन सम्मान करेंगे। तिरंगा के लिए अगर ज़रूरत पड़ा, देश के लिए ज़रूरत पड़ा, जान भी देंगे। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, सब बात सत्य है, परंतु हम उस सेक्टर में कहाँ तक पहुँचे, राष्ट्रीय संपदा पर मेरी अधिकार कितनी हुई है, यह प्रश्न अपने आप से भी करना है। यह प्रश्न जो है अपने आप से भी करना है, हम कहाँ पहुँचे, और नहीं पहुँचे हैं तो कब तक पहुँचिएगा। ये भी सोचने का चीज़ है, शपथ लेने का चीज़ है कि हम कब तक पहुँचेंगे, कहाँ कब पहुँचेंगे।
नहीं पहुँचे हैं तो क्यों नहीं पहुँचे हैं? कौन कौन अवरोधक है हमको इस चीज़ों में पहुँचाने के लिए? नहीं पहुँचने दे रहा है तो अवरोधक कौन है? इस विषयों को भी सोचना है। तो एक बार समस्त शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आज़ादी की 78वें वर्षगांठ की हार्दिक बधाई देता हूं। अगले रविवार को उद्यमी पाठशाला के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी, उन समस्त क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को सत सत नमन करते हैं और समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। जय भीम।